हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 10 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज जानते हैं। देखिए, कोई भी मैथ हो ना, अगर उसका बेसिक आप जान लेते हैं ना, तो आपको मैथ बनाने में बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो देखिए, हमने हेडिंग बनाया है समानांतर श्रेणी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर है इसमें। अगर आप बेस जान लेते हैं तो 2 चैप्टर तो आप आसानी से बेस से ही बना सकते हैं। देखिए, कहने का अर्थ क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। मान लीजिए हम यहाँ एग्जाम्पल फॉर लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। बाबू तुम लोग कल्पना करो थोड़ा सा कि क्या इन अंकों के श्रृंखला के बीच समान अंतर है। यही तो बस देखना है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ 2 यानी 4, 4 2 जोड़ 2 यानी 6, 6 जोड़ 2 यानी 8, 8 जोड़ 2 यानी 10। अब देखिए, अंकों के अंतराल को समझिए। देखिए, यानी अंकों के बीच समान अंतर है। अंकों के बीच क्या है, समान अंतर है। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। यानी हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के तौर पर कि अंकों की ऐसी श्रेणी जिसके बीच समान अंतर होता है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। एक और उदाहरण लेते हैं, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसको भी देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। यानी इन अंकों के श्रेणी में भी 3 का अंतर है। यानी जब समान अंतर होता है अंकों के बीच तो उसको हम बोलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे दे दिया जाता है, देखिए पहले तो चुनने के लिए दे देगा ऐसे कि 1 2 3 4, दे देगा कि 2 3 5 7 और कहेगा कि बताएं इन दोनों में से एपी कौन है। तो हमने आपको एपी का परिभाषा बताया कि 1 2 3 4। अब देखिए, इस अंकों की श्रेणी को समझिए, इस श्रृंखला को समझिए आप कि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 1 ऐड करिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी अंकों की ऐसी श्रेणी जिसके बीच समान अंतर है, अर्थात ये जो श्रृंखला है यह एपी है। अब इस अंकों की श्रेणी को देखिए, 2 जोड़ 1 बराबर 3, 3 जोड़ 2 बराबर 5, 5 जोड़ 2 बराबर 7। यानी इन अंकों की श्रृंखला के बीच समान अंतर नहीं है, अर्थात एपी नहीं है। तो जब आप ये जान लिए कि एपी कहते किसको हैं, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना, तो इसमें कुछ और अवयव पढ़ने को होता है जिसको बोलते हैं प्रथम पद यानी ए। प्रथम पद यानी पहला पद। तो देखिए, शुरुआत किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ये हो गया आपका प्रथम पद ए। और इसके बाद जो श्रृंखलाएं शुरू होती है तो इसको ए बोलते हैं, इसको A1 करते हैं, इसको A2 करते हैं, इसको A3 A4, इसी तरह A5 A6 A7 8 9 10 जो भी आएगा। तो प्रथम पद हो गया आपका ये, यानी ए का मान क्या हो गया यहाँ पर 2। तो प्रथम पद को बोलते हैं ए और एक होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है डी। तो सार्व अंतर का सूत्र होता है आपको यहाँ, अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी A1 माइनस ए, या कह सकते हैं कि A2 माइनस A1। ये हो गया आपका सार्व अंतर। यानी सभी अंकों के बीच का जो अंतर होता है ना, उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। और जो पहला पद होता है ना, उसको बोलते हैं प्रथम पद। एनी डाउट? देखिए, इसके बाद हम समझते हैं, 2 हम चीज समझे यहाँ, एक प्रथम पद और एक सार्व अंतर।
और एक क्या चीज होता है, एपी का विस्तार। एपी का विस्तार जो होता है ना, इसका भी हम सूत्र ले लेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। यानी आप समझ सकते हैं कि जब इसका प्रथम पद दिया हो और सार्व अंतर आपको पता हो तो आप आसानी से एपी तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप इसी को ले लीजिए। मान लीजिए प्रथम पद क्या है, इसमें 2 है, तो यहाँ ए लिख लीजिए। ए प्रथम पद 2 है तो 2 ए का, हाँ सॉरी, प्रथम पद ए है तो ए का मान क्या है, यहाँ 2 है। और यहाँ प्रथम पद अगर 2 हो गया और डी का मान क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, डी का मान सार्व अंतर है इसका a1 माइनस ए, यानी 4 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 2, यानी 2 2 4। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ए का मान है 2 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, फिर ए 2 3, डी का मान 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। आप देख सकते हैं ऊपर वाला 2 4 6 8, यानी 2 4 6 और 8। देखिए एपी के विस्तार पर अगर इस सूत्र के माध्यम से आप लेके चलते हैं तो आसानी से इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप 3 चीज जाने, 4 चीज जाने इसमें। देखिए, एक जाने की समांतर श्रेणी कहते किसको है, दूसरा जाने की प्रथम पद क्या है, तीसरा आप जाने की सार्व अंतर किसे कहते हैं, और चौथा जाने की एपी का विस्तार क्या है। एक और चीज में आप जानते हैं, एनवा पद यानी अंतिम पद। एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए एनवा पद इसको बोलते हैं, एनवा मतलब अंतिम पद, लास्ट नंबर। कोई इसको एनवा पद कहता है, कोई एल भी कहता है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी अगर 3 मान इसमें दिए हो ए एन डी, तो एन का मान निकाल सकते हैं। अगर ए एन और एन दिया हो तो आप डी का मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई 3 अगर मान दिया हो तो आप चौथा मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं डाउट होगा तो आप लोग जरूर हमको बताइए। देखिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर ये चीज जान लिया आप ना तो 2 पार्ट ऑफ आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।